हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 में कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की। तो आइए देखिए, ये एक त्रिभुज बना लिए हैं और फिर कहता है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो मान लो इस भुजा और इस भुजा, किन्हीं दो भुजा का मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और सी, इसको मान लेते हैं। तो कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बीचों बीच होता है, तो मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं। और दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो आइए मिला देते हैं। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, यानी ये तीसरी भुजा है, इस तीसरी भुजा के समांतर ये रेखा है, इसको मान लेते हैं पी और इसको क्यू। तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कह रहे हैं बीसी समांतर पी क्यू होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो आइए इसमें सिद्ध क्या करना है कि बीसी समांतर पी क्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हाल। तो मैंने लिखा हाल, तो फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बीसी समांतर पी क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे बीसी समांतर पी क्यू तभी होगा जब भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी ए पी बटा में पी बी। यहाँ लिखेंगे ए पी बटा में पी बी बराबर क्या होगा, ए क्यू बटा में क्यू सी। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू बटा में क्यू सी। तो आइए देखेंगे। तो देखिए ये मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है पी। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है पी है मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे फिर। तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु बीचों बीच होता है। ए बी का मध्य बिंदु है पी, तो मध्य बिंदु बीचों बीच होता है, तो क्या होगा, बीचों बीच होता है मध्य बिंदु, यानी देखिए ए पी बराबर पी बी होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर पी बी। तो इसको हम एक गुना लिख सकते हैं, क्योंकि गुना उतना ही होगा, एक से अगर गुना कर देंगे तो उतना ही होगा। तो आप देखिए लिखेंगे ये देखिए ए पी बी है, गुना में तो इधर आएगा भागा में, तो ए पी या बटा में पी बी, और इधर क्या बचा 1, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और आप देखिए फिर इसमें देखिए ए सी का मध्य बिंदु है क्यू। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच, या ए सी का बीचों बीच है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्यू सी। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर क्यू सी। तो इसको हम एक गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक तो छिपा रहता है, तो एक गुना हम लिख सकते हैं। तो देख आप लिखेंगे
ए क्यू बराबर ए क्यू, ये क्यू सी गुना में या तो बटा में आएगा तो क्यू सी, और बराबर क्या बचा एक, तो इसको मानेंगे समीकरण 2। और आप देखिए दो समीकरण 1 और 2 में 1 है, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो एक एक कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो एक एक कट जाएगा, क्या बचेगा ए पी हाँ बटा में पी बी हाँ बराबर क्या बचा ए क्यू हाँ बटा में क्यू सी। तो यही तो देखिए यहाँ सिद्ध करना था, ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं बी सी समांतर पी क्यू है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बी सी यहाँ लिख देंगे BC समांतर PQ है, क्योंकि ये आ गया AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। तो हम कह सकते हैं BC समांतर PQ है। तो ये आया कहाँ से, तो परमेय थेल्स प्रमेय से आया। तो परमेय 6 थेल्स प्रमेय का विलोम से आया, तो 6.2 से यह है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सिद्ध हो गया।